हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं क्लास 9 का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 15। तो आज हम पहले समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि प्रोबेबिलिटी हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में कैसे इंपैक्ट डालती है, एंड सेकेंडली हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे फॉर्मूले की तरफ। सो आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज व्हेनेवर वी सी न्यूज चैनल, कई बार जब हम न्यूज चैनल देखते हैं तो न्यूज एंकर क्या बोलता है कि कल भारी बारिश होने की संभावना है। एक वर्ड आ गया इसमें, क्या? संभावना। उसको एग्जैक्ट नहीं पता बारिश होगी या नहीं, बट उसने एक वर्ड जोड़ दिया कि कल भारी बारिश होने की संभावना है। तो कुछ ऐसे शब्द जो संभावना या चांसेस या डाउट शो करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। कल ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि संभावना है, राइट। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब पहले इस एग्जाम्पल को और अच्छे से डिफाइन करता हूं मैं। अब होता क्या है, अगर आपने कल पार्टी का प्लान कर लिया, कल चलो हम पार्टी करने वाले हैं, पिकनिक करने वाले हैं, एंड आप ऐसी कोई न्यूज देख लेते हो कल तो यार बारिश होने वाली है, तो आप क्या करोगे? आप अपनी पिकनिक को पोस्टपोन करने का सोचोगे। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, ऐसी प्रोबेबिलिटी वाली न्यूज भी हमारी लाइफ में डायरेक्टली क्या कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है, राइट। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कोई मैच चल रहा है जिसमें आपकी और आपके दोस्त के बीच बेट लगी हुई है, क्या इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, राइट। अब एक बॉल पे मान लो आपको सिर्फ एक ही रन चाहिए, तो होगा क्या? जीत तो कोई भी सकता है, हो सकता है बॉल बीट कर जाए, हो सकता है बॉल बीट ना करे एंड अपनी इंडिया टीम एक रन बना ले। तो यहाँ पर क्या हम बोल सकते हैं कि 50% चांसेस तो कंफर्म है कि इंडिया जीतेगी, राइट। जबकि हमें कुछ नहीं पता सिनेरियो के बारे में, तब भी हम बोल सकते हैं कि 50% चांसेस तो है। ये हमने बोला 50% चांसेस, यही होती है प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी दोस्तों एक गैम्बलिंग से स्टार्ट हुई थी, जिसमें प्लेइंग कार्ड्स में लोग पत्ते वगैरह खेलते थे। तो वहां से ये स्टार्ट होते होते आज की डेट में वेदर फोरकास्टिंग, मेडिकल साइंस काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ये आपको 9th क्लास के बाद ही आगे सारी क्लासेस में यूज होने वाला है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा, राइट। सो डेफिनेशन क्या होती है प्रोबेबिलिटी की? द चांसेस ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। एक दूसरी डेफिनेशन से समझते हैं हम इसको। द मेजर ऑफ सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जैसे कि हम किसी भी इवेंट की होने की संभावना को मेजर करने वाले हैं कि इतना परसेंट चांसेस हैं कि वो हो ही जाएगा, राइट। लाइक 50% चांसेस हैं कि हम मैच जीत जाएंगे। तो अब हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली। उसके लिए पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए। चलिए उसको समझते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज वी टॉस अ कॉइन, ठीक है। अब क्या होता है, हम एक सैंपल स्पेस लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। लाइक अगर हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? हेड और टेल। तो हम इसमें लिख देते हैं हेड कॉमा टेल। अब क्या आता है? इवेंट। इवेंट क्या रहेगा हमारे लिए? जो भी हमें फेवरेबल आउटकम्स हमारी है। फेवरेबल आउटकम क्या हो सकती है? सपोज आपको क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इफ यू टॉस अ कॉइन। यानी एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हम एक सिक्के को उछालें। तो हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? हेड। तो यहां पर लिख देते हैं हम हेड, जिसको डिनोट करते हैं फेवरेबल आउटकम को या इवेंट को ई से। तो अब फॉर्मूला क्या हुआ हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारे इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 2, हेड और टेल। फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 1, दैट इज हेड। सो आवर आंसर विल बी 1/2, दैट इज 0.5, और वी कैन से 50%। तो लास्ट एग्जांपल में हमने समझा कि एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी क्या आती है? एक हेड आने की। तो हमने नोटिस किया वहां पर जो वैल्यू थी वो थी 0.5। एंड मैं आपको बता दूं, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। यू कैन राइट इट लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन, इक्वल टू 0 और लेस देन एंड इक्वल टू 1। यानी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अब पता करते हैं तीनों केसेस को कि कब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, कब उसके बीच में लाई करेगी और कब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। यहाँ मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो वो एक सर्टेन इवेंट होता है, राइट।
चलिए अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहेगी, कब 0 रहेगी और कब 1 रहेगी, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, सपोज वी आर थ्रोइंग अ डाई। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या रहेगा 1 2 3 4 5 6। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इवेंट को डिजाइन करेंगे, राइट। सपोज अवर क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर व्हाइल थ्रोइंग अ डाई। सो इसमें हमारा इवेंट क्या हो जाएगा, वे सभी ऑड नंबर्स जो सैंपल स्पेस में है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारा क्या है, 1 है एक ऑड नंबर, 3 है और 5 है। तो ये हो गया हमारा इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है हमारी 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारी 6। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 इक्वल्स टू 0.5। तो ये आप देख सकते हैं ये 0.5 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अब लेते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल। तो अब हम चेक करेंगे कि कब 0 प्रोबेबिलिटी आ सकती है, राइट। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 9 व्हाइल थ्रोइंग अ डाई। सो हमें पता है कि डाई जब भी हम थ्रो करते हैं उसमें 6 से ज्यादा कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें सिर्फ 6 ही फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 0, यानी कोई आउटकम ही नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 0/6 विल बी 0। तो इस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। अब हम चेक करेंगे कि हमारी प्रोबेबिलिटी 1 कब आएगी। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 व्हाइल थ्रोइंग अ डाई। तो लेस देन 7 दोस्तों ये सभी नंबर लेस देन 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारा इवेंट है वो भी सेम हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 6। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स। तो 6/6 विल बी 1। तो ये थे तीनों केसेस कि कब प्रोबेबिलिटी 0 होगी, कब 0 और 1 के बीच में लाई करेगी और कब 1 होगी। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा इसमें। तो अब हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट को डिनोट करते हैं A' या फिर A कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। सपोज हमारा जो इवेंट है वो हेड लाने का है, हम चाहते हैं कि जब भी हम टॉस करें तो हेड आए। तो हमारा ए का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, हेड। अब हमारा सैंपल स्पेस क्या रहेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस में जितनी भी आउटकम्स हैं उसमें से जो ए इवेंट में आउटकम्स हैं उनको अगर हटा दिया जाए तो रिमेनिंग जो भी आउटकम्स होंगी वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी। लाइक इसमें अगर हेड है तो हेड इसमें भी है, हेड को हटा देंगे हम, टेल बचेगा तो टेल को हम इसमें डाल देंगे। अब यदि हमें फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी कितनी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा आंसर आएगा 1। तो यहां पर एक कंडीशन निकल के आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है। आप इसको याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अगर दोस्तों आपको इसके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे या किसी भी स्पेसिफिक एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं एक 5 मिनट की वीडियो बना दूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।